राठौर सर, स्वागत आपका। सर, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई राहुल गांधी अगर सच है तो वो डिक्लेरेशन फाइल कर दे। अरे क्या चुनाव आयोग के अंदर ये हिम्मत है कि चुनाव आयोग खुद डिक्लेरेशन फाइल कर दे कि नहीं, राहुल गांधी ने जितनी बातें कही हैं वो सब गलत हैं और चुनाव आयोग का आंकड़ा 100% सही है। इस तरीके का कोई खेल नहीं हुआ है। कोई ऐसा वोटर चुनाव लिस्ट के चुनाव की उस सूची में नहीं है जो अलग अलग राज्यों में वोट कर रहा था। कोई ऐसा वोटर नहीं है चुनाव आयोग की उस लिस्ट में कि एक पते पर 10,000 वोटर्स कैसे बनाए गए। ये खेल नहीं खेला गया। क्या चुनाव आयोग खुद डिक्लेरेशन फाइल करने की हिम्मत जुटा पा रहा है? और ये जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी से वो डिक्लेरेशन लेने से पहले आप खुद फाइल कर देते कि चलो हम फाइल कर दिए, आप भी फाइल कर दो। जी, मेरी तरफ से पैनल साथियों को आदाब, और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं ये लाइव शो, उनको भी मेरी तरफ से अभिनंदन। देखिए, जो राहुल गांधी की गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको जो रिस्पॉन्स मिला है वो आप वोटर्स में देखिए। जो वोटर सीरियसली डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, उनमें इस चीज की वजह से, उनकी जो इंकिशाफात हैं, उनकी जो रेवलेशंस हैं, उनकी वजह से काफी सीरियस कंसर्न्स पैदा हुए हैं। और आप अगर सुपरफिशियली देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पांस है, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया या सरकार के जो हामी हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका जो है वो एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। जो वोटर्स है वो एक लार्ज मेजॉरिटी है, और उन्होंने राहुल गांधी को सीरियसली लिया है। अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाते हैं, फिर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उसके बाद जो सूरत हाल सिचुएशन उभरी है वो कैसी है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम लगाकर जितने भी एलिगेशन लगाए हैं उसमें 5 चीजें हैं। पहले तो ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है हमारा, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद है। इलेक्टोरल प्रोसेस एक ऐसी चीज है जो बेडरॉक है हमारी डेमोक्रेसी का। और अगर इस प्रोसेस पे कोई सवालात उठते हैं या इस पे कोई उंगलियां उठती हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो इस हवाले से अपनी सफाई पेश करे। खैर, सफाई क्या पेश करेंगे, अभी जो सूरत हाल है, राहुल गांधी ने कुछ मोटा मोटी तौर 5 इल्जामात लगाए हैं। एक तो ये कि उन्होंने जो वोटर लिस्ट शेयर करने से इनकार किया है, और इस तरह इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जो है उसके राह में रोड़े अटकाए हैं। थाउजेंड्स ऑफ वोटर्स वर मिस्टीरियसली ड्रॉप्ड, यानी कि हजारों जो वोटर्स हैं उनको इलेक्टोरल रोल से निकाला गया और फेक एंट्रीज को अलाउ किया गया। और एक और जो उनकी है वो है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रैटेजिक टैंपरिंग हुई है, और टेक्निकल एरर बताकर टेक्निकल एरर के को बताकर स्ट्रैटेजिकल जो टैंपरिंग है उसको वैलिड कर दिया गया है। अगर राहुल गांधी की ये जो एलिगेशन है पार्शियली भी, जुजवी तौर पे भी पार्शियली भी एक्यूरेट होंगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी जो इलेक्टोरल प्रोसेस की है उस पर उंगलियां उठाती हैं। अब इसके रेस्पॉन्स में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको राहुल गांधी को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है, और शहादत यानी कि एविडेंस, सबूत पेश करने के लिए कहा है, तो इसके भी जवाबात हैं। ये जो है ये एक्सपेक्टेड प्रोसीजरल स्टेप्स हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन अगर हम इन सवालात की तरफ जाएं, ये सवालात कोई नए नहीं है। यहां से ये सवाल उभरता है कि इस तरह की कंप्लेंट्स तो पहले ही उभर रही थी, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब क्यों नहीं दिया? अगर अपोजिशन की तरफ से इलेक्शन के बारे में इलेक्शन के दौरान कंसर्न्स उभारे गए, तो चिंताएं उभारी गई, तो उनको ट्रांसपेरेंसी, साफ शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? अब जो बर्डन है वो न सिर्फ राहुल गांधी पे है, नहीं है कि वो अपनी क्लेम्स को प्रूव करें, बल्कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उनके लिए अब नाकाबिले तनसीख यानी कि इनएविटेबल बन गया है, वो ये है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करें। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से वोटर्स में एक नई जागरूकता उभरी है, और खासकर जो नौजवान वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं,
उनमें ये जागरूकता उभरी है कि अगर हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी की बुनियाद इलेक्टोरल प्रोसेस के रास्ते से होकर जाती है। अगर ये प्रोसेस पे ही सवाल या निशान मुरतब हों, तो डेमोक्रेसी का आइडिया ही डेड हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो ये चीजें लोगों को समझ आ रही हैं और शायद इलेक्शन कमीशन को भी समझ आ रही हैं, और ये एक बचगाना ये हरकत है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट को बंद किया है, शटडाउन किया है। तो इसको हम इस तरह ना समझें कि राहुल गांधी की जीत ना समझें, बल्कि हम इसको डेमोक्रेसी की हार समझें। और एक तरह से इलेक्शन कमीशन का एतराफ है, जिस तरह की एलिगेशंस राहुल गांधी ने लगाई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे और इलेक्टोरल प्रोसेस पे और मैनिपुलेशंस पे, और एक जो एल्यूड करता है इलेक्शन कमीशन एलिजिडली रूलिंग एग्जीक्यूटिव के साथ उनको इलेक्शन जिताने के लिए, उस पर से उन्होंने बारीकी से पर्दा उठाया है। अब बाकी लोग क्या कहते हैं, या जो बीजेपी के सपोर्टर्स क्या कहते हैं, या राहुल गांधी के जो खिलाफ है वो लोग क्या कहते हैं, वो मैटर नहीं करता है। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उन्होंने उसको बेहतर तरीके से और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करके ये चीजें दुनिया के सामने और देश के सामने रखी हैं। और अब जो ओनस है वो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है, बल्कि टोटल इलेक्टोरल प्रोसेस पे है। और जो आपने ये बातें कही कि इलेक्शन कमिश्नर्स को छूट दी गई है, और मेरे साथी पैनलिस्ट ने कहा कि इसका मतलब मोटिव ये था कि इन पर कोई इस किस्म का दबाव ना आए जिससे ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रभावित हो। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी है, ये जो इनको प्रिविलेज दी गई है या एग्जेम्पशन दी गई है, इसका मतलब यह है कि इनको ऐसा काम करने की छूट दी गई है जो काफी अरसे से जारी है। हमने कहाँ देखा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई कदम उठाया इलेक्शन कमीशन ने, या अपोजिशन की तरफ से जिस तरह के कंसर्न उठाए गए, खासकर जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस हुई जो दुनिया के सामने है, और किस तरह की वायलेशंस हुई जो किसी तौर नाकाबिल कबूल है, तो उनके बारे में जो चुप्पी साध ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और जो कंसर्न थे या कंप्लेंट्स थी उनको नजरअंदाज कर दिया, तो उससे यही साबित होता है कि आइंदा अगर ये खदशा रहे कि उनको इस हवाले से अदालत में खींचा जाएगा या उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो उनको एक कैवेट दी गई है, एक तरह का कवच दिया गया है। तो इससे मेरे ख्याल से आइंदा भी सूरत हाल बेहतर होने से, इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से मजीद खराब हो जाएगी और उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। आप देखिए कि हमेशा एक मोटिव की बात चलती है। मैं जम्मू एंड कश्मीर जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ, असेंबली इलेक्शंस हुए पिछले साल सितंबर में, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हुक्म के बाद, वरना तो नहीं होने थे जिस तरह का अंदाजा हमें यहाँ लगता है, क्योंकि स्टेट रेस्टोरेशन के बारे में जिस तरह का आप एटीट्यूड देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उससे ये साबित होता कि शायद वो इलेक्शन भी नहीं करते। लेकिन जब इलेक्शन की तैयारी की बात कहीं पे चल रही थी, तो यहाँ पे डिलिमिटेशन किया गया और वक्त से पहले किया गया। और जबकि पूरे भारत में जो 2022 में एक स्पेशल एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि 2026 के सेंसस के बाद ही पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन होगा, लेकिन यहाँ पे डिलिमिटेशन इलेक्शन से पहले किया गया और 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई, जहां जिसको बीजेपी का बेस्टियन माना जाता है, और इसके मुकाबले में कश्मीर में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई गई। तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो सवाल मुरतब करती हैं, और फ्यूचर में तारीखदान जो हिस्टोरियन हैं वो इसको बराबर नोट किए जा रहे हैं, और आने वाली हिस्ट्री में इसका बराबर जिक्र होगा, पॉजिटिवली होगा या नेगेटिवली होगा, वो सब जानते हैं। जी बिल्कुल।